मैं वहां पर जी। आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, बकौल उस स्पेस में जो आपकी गुफ्तगू थी, बकौल आपके, कि इस सारे पीएमएलएन के क्रिमिनल विंग को नासिर भट्ट साहब देखते हैं। जी, जी, जी। उसमें और कौन-कौन से कत्ल अभी तक हो चुके हैं बकौल आपके, या जो आपकी इन्फॉर्मेशन है कि जिसमें नासिर भट्ट साहब इन्वॉल्व थे? इसमें एक तो मकसूद चपड़ासी है, डॉक्टर रिज़वान है और उसके हुँ। बाद मलिक अरशद है, जो जज। और ये ये तीनों भी में डायरेक्टली नासिर भट्ट साहब इन्वॉल्व है। जी, इसमें ये नासिर भट्ट साहब इन्वॉल्व हैं और मैं ये सारी चीज़ें हसन नवाज़ के ऑफ़िस में सुनता और देखता रहता हूँ कि आपस में गुफ्तगू आपका रोज़ाना का बैठना-उठना और जी, वो आपस में जी। जो कन्वर्सेशन होती है, उसमें साफ हुँ, दिखाई देता है कि ये इन तीनों का। और मैंने पूछा भी तो वो कहते हैं कि ज़ाहिर है इनको ठिकाने तो लगाना ही है ना जी, फिर मियाँ साहब को भी बरी करवाना है, शहबाज शरीफ साहब को भी जो करप्शन हुँ, के केस बने हैं, उनसे भी डॉक्टर रिज़वान ने भी जो शेयरिंग की है अरशद शरीफ के साथ, आपको पता है हुँ, एफआईआर के हवाले से, उसको उसका भी कुछ करना था। तो बड़ी हुँ। चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसमें काफ़ी कुछ कह लें कि डर्टी हैरी जैसे लोग हैं, वो भी इस इनके साथ मिले और इसी वजह से आप देखिए खान साहब को भी उठा के इन्होंने पीछे फेंका। ये तो सबके सामने है। इसमें तो आप कह कोई रहे हैं कि और ये तमाम लोग जिनका नाम इमरान खान साहब लेते हैं, वो नासिर भट्ट साहब और पीएमएलएन से राब्ते में रहे हैं सर? जी, जी, राब्ते में आप देखिए ना सारे मिल के काम हो रहे हैं ना सारे। सबका इसमें अपना-अपना उसमें है कि हम इनका मुकाबला मिलकर करते हैं। सबको इसमें कुछ ना कुछ चाहिए। किसी को हुकूमत चाहिए, किसी को एक्सटेंशन चाहिए, किसी को 2 साल और हुकूमत की एक्सटेंशन चाहिए। ये सब मिलकर काम हो रहे हैं। ओके, मकसद सिर्फ इमरान खान को रोकना है। मकसद है कि इमरान खान को किसी तरीके से भी चाहे इसको कत्ल करें, इसको नाअहल करें, हुँ, इसको किसी तरीके के साथ भी इसको हटाना है, तो नहीं तो हमें ये नहीं चलने देगा क्योंकि पॉपुलैरिटी में सारी पब्लिक उसके पीछे पीछे है, इमरान खान के साथ हुँ, खड़ी है। यूरोप में भी आपने देख लिया, वो एक आवाज़ देता है तो उधर 5 से 7 हज़ार आदमी इकट्ठा हो जाता है और पीएमएलएन के पास सिर्फ हम 20 से 25 आदमी हैं और वो भी जब हम जुमैमा के घर के बाहर जाते हैं तो वो आपस में मुझे कहते हैं जी शाह साहब इधर आना बनता नहीं है, ये हमें किधर भेज रहे हैं जुमैमा के घर के बाद ज़मीर हुँ, नहीं मान रहा। मगर वो हुँ। बेचारे मजबूरी में चलते हुए आ जाते हैं, अंदर से वो मुझे कहते रहते हैं कि हमारा इधर आना बनता है। अच्छा शाह जी, जब ये सारी गुफ्तगू आपके सामने होती थी, मकसूद चपड़ासी वाली ये वो, आपने तब फ़ौरन क्यों नहीं रिपोर्ट किया इसको वहाँ ब्रिटेन की पुलिस को, या आपने पाकिस्तान में किसी को क्यों नहीं बताया कि यार ये देखो क्या करने जा रहे हैं ये लोग? देखिए, असल में वो जब हुई है तो उसमें को मैंने ऐसी चीज़ देखी नहीं थी। मैंने सोचा ये गुफ्तगू करते रहते हैं जैसे कि वो मॉडल टाउन वाला भी वाक़या हुआ था, वो भी बात उधर हाँ, होती रही। जैसे हाँ, ही जब ये 2 टारगेट इन्होंने दिए ना जी कि अभी हमें ड्यूटी सौंपी गई है जो मियाँ साहब की तरफ से, तो उनसे मीटिंग करनी है, तो वो मैंने और आपने करना है। तो मैंने कहा जी हुँ, ठीक है बताएँ। तो जब वो 8 जुलाई को मीटिंग हुई तो पता चला जी कि अरशद शरीफ को ये मर्डर करवाना चाहते हैं और हुँ, इमरान खान को भी मर्डर करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा हुँ, जी ठीक है, तो उनको पता चल गया कि ये काम हो जाएँगे, ईज़ी हैं। मगर हुँ, जब मैंने उनको बताया, आपने पहले भी सुना कि जी मेरे पास तो उधर शूटर-शूटर नहीं है, जो हुँ, कीनिया में या दुबई में इधर-उधर जाकर काम करें। तो हुँ, ऑलरेडी वो देखिए उन्होंने जैसे मकसूद चपड़ासी ये वो काम किए हुए हैं, उनको पता था कि कैसे-कैसे काम होते हैं। कीनिया में भी इनके बड़े रवाबत है लोगों से, मैं आपको बता दूँ, इधर भी। क्योंकि हम तो देखें इधर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना लंदन की, तो हमें तो कोई हुँ, नहीं, ना हमने कोई क्राइम करना है, ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हम इधर इनके साथ शामिल थे। जब ये हुँ, बातें शुरू हुई, तो हमें भी शामिल किया गया कि ये भी हमारा साथ देंगे गुजरात की तरफ से जब उधर भी कोई काम चाहिए तो ये गुजरात वाले करेंगे। हुँ, बेसिकली जो 29 वाला जो उन्होंने इमरान खान का काम सौंपा, वो जब लॉन्ग मार्च गुजरात की तरफ गया, तो मैं हुँ, तो गुजरात का हूँ, मुझे भी पता चल गया कि परवेज़ लाई और सारे उधर जो है वो खान साहब हुँ, को इनवाइट करने के लिए गुजरात में सब तैयारियाँ कर रहे हैं। तो इनको भी हुँ, पता चल गया कि अब ये जो काफ़िला है उधर जाना है, तो उन्होंने बोला जी कि अब आप शूटर मुहैया करें जो राना सनाउल्लाह को देने हैं और जगह वज़ीराबाद में, क्योंकि उधर से हुँ। ये काफ़िला जाएगा। सब इनको पता था प्लानिंग का। अच्छा, आपने भी प्लान किया था इमरान खान साहब के ऊपर अटैक का, कोई बनाया था मंसूबा आपने भी? मैंने तो नहीं बनाया, मैंने तो वो मियाँ साहब के सामने बोला जी कि बिल्कुल मैं शूटर दूँगा और वो इमरान खान साहब को वो कत्ल कर देंगे। तो उन्होंने बोला जी कि जितने भी आदमी साथ कत्ल होते हैं, हो जाएँ, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर इमरान खान ज़रूर कत्ल होना चाहिए। मैंने कहा जी ठीक आपको है। पैसों की ऑफ़र की गई, कोई नहीं, पैसे नहीं, कुछ इसके भी एवज़? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने बोला बस उसके बाद जाएँगे, मैं चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर और आप हाँ। सब हमारे साथ हैं, बाकी जो सारे मामलात हैं वो हम देख लेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। तो फिर उसका प्लान किया आपने, शूटर दिए इनको वो आगे?
नहीं, मैंने तो शूटर नहीं दिया। जब मैं और भट्ट साहब वापस आए घर की तरफ, तो मैंने भट्ट साहब को बोला कि भट्ट साहब ये तो हमें और तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये बरतानिया है, तो इधर तो अंदर हो जाएंगे। तो मियाँ साहब लगता है या तो एज में बड़े हो गए हैं, या ये मरियम नवाज ने ये बड़ी खतरनाक है लूमड़ी। मैंने कहा ये जो चालें खेल रही है, ये तो हमें भी अंदर करा देगी, हमारे तो बच्चे हैं। तो ये कोई क्या बातें करें कि उसको भी कत्ल करवा दो, उसको भी करवा दो, और उसको भी कत्ल करवा लिया, अब इसको भी कहते हैं कत्ल करें। तो मैंने कहा ये इनको पता नहीं, ये बरतानिया में रह रहे हैं। तो भट्ट साहब कहते हैं शाह साहब मैं ऑलरेडी मोस्ट वांटेड हूँ, अल्ताफ हुसैन के बाद दूसरा मोस्ट वांटेड आदमी मैं हूँ, तो मेरे पास तो चॉइस ही नहीं है। मैंने उनको बोला आप छोड़ दें, पीछे हट जाते हैं, दफा करें नोदों को। कहते हैं नहीं चॉइस नहीं है शाह साहब, आप खामोश रहें, मेरे साथ रहें, मैं सारे मामला देख लूंगा। मैंने कहा अच्छा, फिर भट्ट साहब संभाल लेंगे सारा कुछ। भट्ट साहब देखे मेरे नेबर भी हैं, और उन्होंने मुझे बोला मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप बस मेरा साथ दें, क्योंकि भट्ट साहब के पास और तो आदमी है ही नहीं। तो मैं और भट्ट साहब 20-30 साल से दोस्त हैं, और इकट्ठे बैठते उठते, और सबको पता है कि मैं भट्ट साहब और मियाँ साहब हम एक ग्रुप हैं। उधर से जुबैर गुल वो दूसरी एक लिंक है जो मियाँ साहब के साथ है। वो डिफरेंट पार्टी है, हम डिफरेंट पार्टी हैं, दो ठीक ग्रुप है, हैं इधर भी। हाँ जी, ठीक है। और मरियम नवाज साहब से भी मुलाकात हुई इस कत्ल को लेके, इस मनसूबाबंदी को लेके? देखिए जी, मरियम साहबा तो बाद में आई ना, मनसूबा तो पहले बन चुका था। जब वो आई तो उसके बाद वो जब आई हैं, उसके बाद अरशद शरीफ का तो फिर बाद में मर्डर हो गया। तो मरियम साहबा से मेरी मुलाकात बेसिकली नहीं हुई। मैं 1-2 दफ़ा उधर गया था, तो वो उधर से निकल गई थी, नहीं, क्योंकि मतलब उनके राब्ता, टेलीफोनिक राब्ता या पहले हुआ उनसे इस नहीं, सारे पहले तो प्लान? कई दफ़ा जब उनकी अम्मी बीमार थे, उनको रोज़ लेके जाते थे, हार्ली स्ट्रीट लाते थे। वो क्या तो जी, कत्ल को, प्लान को लेके मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, प्लान के उनके साथ नहीं, तो मियाँ साहब के साथ हुई। उनके डायरेक्ट। साथ हाँ जी, उनका प्रेशर था भट्ट साहब को, भट्ट साहब जाते थे ज़्यादा, तो वो कहते थे जी कि बड़ा प्रेशर है जी, जल्दी-जल्दी काम करवाना है। तो मरियम साहिबा भी ज़ाहिर है, मरियम साहब जो बात करती हैं, वो उसमें नवाज़ शरीफ साहब पूरा उनका साथ होता है उस बात के अंदर। ये तो मुझे अच्छा, पता। भट्ट साहब ने वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आपने की तो उसके बाद भट्ट साहब भी आए कैमरे के सामने। उन्होंने कहा जी सारे इल्जामात हैं, हम बरतानिया में रहते हैं, हम बरतानिया की अदालतों में जाएंगे, शाह जी को हम अदालतों में लेके जाएंगे, झूठा साबित करेंगे। अभी तक आपके खिलाफ कोई पुलिस रिपोर्ट या पुलिस इंक्वायरी कोई नासिर भट्ट साहब की जानिब से भी स्टार्ट करवाई गई है? जी, मैं 3 आदमी ने मेरे खिलाफ उधर रिपोर्ट कराई है। एक का नाम है नासिर भट्ट, दूसरे का है ज़ुबैर गुल, तीसरा है अंजम चौधरी। और जी। जो मुझे उन्होंने दिखाई है सीआईडी मेरी ऑफिसर है, मैंने कहा जी ये क्या इन्होंने मेरे ऊपर करवाया? वो कहते हैं इन्होंने लिखाया हुआ है कि ये आदमी उधर से कत्ल करके भागा हुआ है, बड़ा खतरनाक आदमी है, और हमें इससे खतरा है। ये रिपोर्ट है इनकी। अच्छा, वो डेफामेशन। इल्जाम वाली कोई रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया हुआ कि जो आपने बात की है वो उन्होंने मेंशन नहीं की इस रिपोर्ट में ना, अपनी? ना, 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 ये मेंशन करें तो ये तो खुद पकड़े जाते हैं। ये तो मेंशन कभी नहीं करेंगे। हाँ। इनको पता है कि ये मेंशन, मैं तो कहता हूँ ये मेंशन करें, ये मेरे ऊपर सारे मिलकर डेफामेशन भी करें, और मैं इस मरियम नवाज और नवाज शरीफ को भी उधर लेके साथ जाऊंगा, और देखेंगे कि ये भाग ही नहीं। ये जितना वो कहते हैं ना, जितना ज्यादा ये छलांग लगाएंगे उतना ज्यादा ये फंसेंगे। डेफर्मेशन में नहीं गए, मतलब आपके खिलाफ हत्या इज्जत या कुछ उस किस्म के भी नहीं गए ना मैं ये? तो कहता हूँ जी जाएं, मुझे लेके जाएं, देखें मैं इनका क्या हाल करता। ये तारीख लिखी जाएगी कि डेफामेशन ये मेरे खिलाफ गए, और तस्नीम हैदर ने इनके कपड़े भी उतार लिए। इनको बोले जाएं। क्योंकि बरतानिया में तो है ना कानून इस तरह का कि अगर वो मैं डेफर्मेशन में कहता हूँ जाए जी कि पूरी तो दुनिया में कानून है हद के इज्जत का, मगर मेरे पास जो प्रूफ है, सब कुछ है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वो चाहिए वो पूछेंगे प्रूफ ऑफ जी, साथियों को, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट को सबूत कुछ ना कुछ तो देना ताकि हमें पता ना जी चले ना, क्या। वो जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान के इधर बैठे हुए हैं, वो तो सारे बिके हुए हैं। वो तो उनके सारे, वो आपको जो कुछ भी देंगे वो तो उसी वक्त उनके पास लेके पहुंच जाएंगे कि हमने हासिल कर लिए। वो तो सारे अच्छा, बिके हुए हैं। वो तो लफाफा अब साफी हैं, सारे लफाफा साफी। क्योंकि आपका वक्त कीमती है, मैं फास्ट फॉरवर्ड पे आता हूँ। जी, जी, आपने अरशद शरीफ साहब की शहादत वाली वीडियो भी देखी है? जी, देखिए, कितना ड्यूरेशन था, कितनी लंबी वीडियो थी? बहुत लंबी वीडियो है वो, जी। छोटी नहीं है कोई। मेरे हिसाब से तो वो कोई 10 मिनट की, 15 मिनट की है, मगर मैंने जो देखी उसमें जो वो जो मार रहे थे उसने दिखाई, वो थोड़ी सी दिखाई उसने। उसके में वो बरना हालत में उन्होंने किया हुआ था उनको, और उनको 3 आदमी बड़ी जदोकोब कर रहे थे, और वो चीखे मार रहे थे। और आदमियों की हैसियत से, उनकी जिसामत से और उनके रंग से क्या पाकिस्तानी लगते हैं, काले लगते हैं, उसमें उन्होंने चिट्टी? वो ऊपर चढ़ा रखे थे मास्क, और हाथों पे एक ने रेंच भी पकड़ा हुआ था, और हाथों पे भी ग्लव्स, और उनको 3 आदमी बुरी तरह मार रहे थे, और वो बिल्कुल वो बरना हालत में सामने नजर आ रहे थे। कर्शी शरीफ साहब है, और और ये क्या आपको बड़े। उन्होंने तकलीफ है? जी, जी, जी। और मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये अपना इसके बाद भी तो मुझे देखने दें। कहते हैं हम आपको दे देंगे, अभी हाई अलर्ट है,
क्योंकि आपको पता ही है फिर वो मरियम साहिबा को पता चल जाएगा कि हम इधर-उधर दिखाएँगे तो वो फिर अच्छी बात नहीं। हम तो आपस में है ना सारे इकट्ठे हैं, तो चलें हमने आपको दिखा दी क्योंकि आप हमारा एक हिस्सा हैं। तो वैसे तो हम किसी को नहीं बताएँगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, तो मैंने माँगी भी कि मुझे दे दें। कहते हैं मैं आपको दे दूँगा, थोड़ा-सा टाइम दे दें। अभी जो है ना वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल, फिर अंदर गए तो अंदर जाकर वो फ़ोन हसन नवाज़ के ऑफ़िस में रखा है कि या मरियम अच्छा को देके आए हैं या किसको। इतने इतने बड़े-बड़े इंकशाफ करने के बाद आप पाकिस्तानी हैं, आपकी फैमिली यहाँ पाकिस्तान में भी होगी, यहाँ फैमिली को तो नहीं तंग किया गया किसी की जानिब से? देखिए जी, फैमिली को तो किसी ने तंग नहीं किया फ़िलहाल, तो खतरा तो है। तो इधर भी जो अपना बच्चे-सच्चे आपको पता है जब ब्रिटिश बोर्न बच्चे हैं इधर पढ़ते हैं, तो इधर भी आपको पता है अगर कोई तंग करेगा तो पुलिस जो है आपको पता है इधर पकड़ लेती है। तो फिर किसी को आप एक थप्पड़ भी लगाएँ तो इधर 10 दिन तो वैसे ही जेल में रखते हैं, फिर बेल आउट होता है आदमी। तो अगर किसी को कोई छुरी मारे, उसकी है 15 से 20 साल कैद। अगर किसी को जान से मार दें तो उसकी कैद है 8 साल। नहीं, अगर कुरान पाकिस्तान में तो हुकूमत इनकी है ना, फेडरल गवर्नमेंट तो इनकी है। ये इनकी है ना जी, मगर मैंने इन्होंने नाम लिखे हुए हैं ना जो सीआईडी वाले ने, उनके भी नाम लिखे हुए हैं कि अगर कुछ उधर प्रॉब्लम हुई तो आपने उसी वक़्त हमें बताना है। ओके, अगर पाकिस्तान में भी होता है तो आप वहाँ रिपोर्ट कर जी, सकते जी, हैं। वो कहते हैं कि आपने हमें बताना है तो हम फिर उधर अप्रोच करेंगे, उधर बताएँगे जी कि हम ये हमारा विटनेस है, डायरेक्ट विटनेस है, आप नहीं कर सकते। इतने बड़े इख्तिलाफ़ात के बाद भी ये लोग लंदन से चले कैसे गए हैं? लंदन की बरतानिया की हुकूमत ने रोका नहीं, पुलिस ने रोका नहीं इन सबको, नवाज़ शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा, ये सब लोग कैसे चले गए वहाँ से? इज़िली ट्रैवल देखिए, ये कैसे किया? सवाल अब क्षेत्रीय को सीआईडी वाली आएगी तो मैंने उसको ईमेल तो कर दिया है, तो वो मुझे बताएगी कि ये क्यों चले गए हैं। भागे ओके, हैं, क्यों चले गए हैं, उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, जैसे ही वॉलंटरी इंटरव्यू करेगी तो उसके सामने सब चीज़ें आ जाएँगी कि अगर इनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो वाक़ई ये जा सकते हैं, बाहर अंदर आ सकते हैं। अगर इनके पास नहीं है, तो फिर ये कैसे चले गए हैं? ये तो अब वो ही बताएगी चेक करके कंप्यूटर में सारा कुछ। शाह जी, इसमें 2 चीज़ें हैं जो कल के मैंने आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद थोड़ी-सी रिसर्च उसके ऊपर की है। डिप्लोमैटिक ऑफ़िशियल डिप्लोमेट होना जो एम्बेसीज़ में काम करते हैं, उनके पासपोर्ट और उनके मामलात और हैं। एक ऑफ़िशियल पासपोर्ट होता है जो इनके पास पासपोर्ट है, डिप्लोमैटिक ऑफ़िशियल पासपोर्ट है। इनके राइट्स और हैं, उन लोगों के राइट्स और हैं। इनके पास स्टेटस नहीं है डिप्लोमेटिक, मगर इनकी रूलिंग गवर्नमेंट है उधर, तो वो इनको कुछ भी दे सकते हैं, और ये ले हाँ, सकते हैं। जी हाँ। गवर्नमेंट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इनकी है ना जी, आप जो भी डिमांड करेंगे वो बन जाएगा, जो बोलेंगे वो हो जाएगा। अच्छा शाह जी, जो अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात कर रही है, जो गवर्नमेंट और बाकी लोग तहकीकात कर रहे हैं, आप उनकी मदद करना चाहेंगे? अगर आपके पास कोई शवाहिद हैं, अगर कोई आपने चीज़ें इस तरह की हैं, आप उनकी मदद करना चाहेंगे, स्टेप फॉरवर्ड करेंगे उसके लिए? जी, मैंने उनकी मदद की, अपना सीपीओ साहब जो जीआईटी के मेंबर हैं, उनकी कॉल आई थी, तो उनकी मैंने सीआईडी के साथ भी गुफ्तगू करवाई, मेरे सामने 15 से 20 मिनट उनकी बात हुई, उनकी आपस ओके, में टेलीफ़ोन एक्सचेंज हुए, उनकी ईमेल्स एक्सचेंज हुई, उन्होंने बोला जी अपनी पर्सनल ईमेल दी, उन्होंने बोला जी नहीं आप हमें ऑफ़िशियल ईमेल दें, ऑफ़िशियल टेलीफ़ोन दें और हमें पता चले कि आप वाक़ई पुलिस वाले हैं। ठीक है। वो जी। आपने उनका राब्ता करवा दिया हुआ है। उनका राब्ता हो चुका है जी। जीआईटी उन्होंने बता दिया कि जीआईटी में मैंने गवाही दे दी है। हुँ, एफआईए में मैंने गवाही दे दी है। तो इनने भी बोला है कि हमारे पास भी स्टेटमेंट सब कुछ हो चुका है। हम हुँ, थोड़ा-सा इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके बाद आउटकम आएगा। ठीक है और फर्दर आखिरी सवाल मेरा ये है कि फर्दर अगर आप सियासत में एक्टिव रहना मगर चाहते हैं तो मुझे उसने बोला कि मैं इनको बुलाकर इनके वॉलंटरी इंटरव्यू करूँगी, अगर ये ना आए तो मैं इनको अरेस्ट करूँगी। ये उसने मुझे फेस टू फेस मुझे गौरी ने बताया। मरियम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब ने। जी, कहती है मैं इनको अरेस्ट करके लाऊँगी। पहले मैं इनको बुलाऊँगी सबको, जो नहीं आएगा मैं जाकर इनको अरेस्ट करके लेके आऊँगी। मतलब लंदन में गिरफ्तार होने के चांसेस हैं इनके जी, वहाँ पे? जी, उसने बोला जी आप पहले गिरफ्तारी किसकी चाहती हैं? मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ कि आप मरियम नवाज़ को गिरफ्तार करें। वो कहती है ओके, व्हाई व्हाई मरियम नवाज़? मैंने उसको बोला व्हाई नॉट मरियम नवाज़? कहती है बिल्कुल करूँगी। क्वेश्चन ओके। है ना, पुलिस वाली है, कोई भी क्वेश्चन कर सकती है आपके ऑफ आगे। कोर्स they can क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। शाह जी, जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, सियासत तो जिस बंदे को चस्का लग जाए सियासत का, वो सारी ज़िंदगी सियासत का हिस्सा रहता है। जी, अब जी। फर्दर सियासत आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से करेंगे, नून लीग के साथ रहेंगे, फर्दर क्या प्लान है? देखिए जी, नून लीग को तो अब खैरबाद कह दिया क्योंकि ये तो एक क्रिमिनल पार्टी है, तो मैं तो कभी भी नून लीग के साथ नहीं जाऊँगा, कुछ भी हो जाए। हुँ, क्योंकि मैंने हुँ, पहले ही अपना 20 साल इनके साथ एक किस्म के मेरे ज़ाया हुए हैं। वही मैंने अगर हुँ, किसी अच्छी पार्टी के साथ इतनी खिदमत की होती, तो मेरा हुँ, भी कुछ मुकाम होता। इधर देखें हम बारिशों में, सर्दियों में, धूप में, मियाँ हुँ। साहब के लिए हम बाहर खड़े रहे, पीटीआई वालों से लड़ाइयाँ, झगड़े, इनको एवनफ़ील्ड उस पिछले डोर से अंदर लेके जाते रहे, 20-20 आदमी साथ लेकर जाते रहे, उनको खाने खिलाते रहे, टाइम अपना बर्बाद किया और उसका रिज़ल्ट देखें क्या मिला है कि इस वक़्त ये सारे मेरे दुश्मन बने हुए हैं।
तो आगे आगे सियासी जमात का सोचा है किसमें जाना है? अभी देखें जो केस चल रहा है ना, उस हवाले से तो मैं किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं जा सकता। अगर मैं बोलूँ जी मैं पीटीआई के साथ चला जाऊँगा तो वो बोलेंगे कि आपको पीटीआई हाँ। ने मोहरा बनाया है, और वो सवालात कोर्ट में उठ सकते हैं। या आप काफ में चले गए या पीपल पार्टी में चले गए हैं, वो मेरे लिए वो जो है ना माइनस नेगेटिव पॉइंट जाता है। तो मैं जब तक इस केस का फैसला नहीं होता, मेरी कोई पार्टी नहीं है अभी। फैसला कब तक आ जाएगा, हम कब तक उम्मीद रखें? इसी महीने में इंशाल्लाह ताला, ये जो नया साल चढ़ा है, इंशाल्लाह जनवरी का महीना, ये आर या पार है, या कोई ना कोई इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा, आउटकम डेफिनेटली आएगा इंशाल्लाह। बस जो भी आए पाकिस्तान के लिए, आपके मेरे हम सब के लिए अच्छा रिजल्ट आए जो भी। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। जब वो चौराहे पे गए थे मुर्तज़ा अली शाह, कौसर शाह साहब समा वाले, तो उधर वो एक चौराहे में कीनिया जाके पिकने बनाकर, तो वो जो है ना